हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम BPAG 174 जिस बुक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज हम उसकी यूनिट 10 रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, थर्ड रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फोर्थ विज़न ऑन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि जो हमारी एजुकेशन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है एंड स्किल प्रोवाइड करती है। अगर हमें नॉलेज होगी किसी भी प्रोग्राम के बारे में जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, जब तो हम उस पर हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। देखो, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनेबल पीपल एंड सिटीज़न टू लर्न, मतलब एजुकेशन के द्वारा ही लोगों को ये पता चलता है कि कैसे वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करेंगे, ठीक है, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। देखो, एजुकेशन जो है वो एक प्रोसेस है अपनी पर्सनालिटी और अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, जो कि हम सोसाइटी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी एजुकेशन है वह हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, स्किल प्रोवाइड करती है, ठीक है। एजुकेशन से ही हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं, कि हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग और कैसे हम अपने जो डिसीजंस हैं वो हम ले सकते हैं सोसाइटी के प्रति एंड अपने इन्वायरमेंट के भी प्रति, ठीक है। देखो, द एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वुड बी मीनिंगफुल व्हेन इट इज़ लिंक्ड विद द इश्यूज। देखो, अगर हम एजुकेटेड हैं और हम फिर भी किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी पॉलिसी में अगर हम अपनी वो नहीं ले रहे हैं कि भाई हाँ हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो उस एजुकेशन का क्या ही फ़ायदा है। इसमें ये बताया गया है कि जो एजुकेशन है वो मीनिंगफुल जब ही बनेगी जबकि हम अपने जो इश्यूज़ हैं उस पर हम काम कर सकें, ठीक है। कि कैसे भाई हम अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उनको कम से कम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एजुकेशन है और फिर भी हम अपनी सोसाइटी में अपना योगदान ही नहीं दे रहे, मतलब अपना पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो उस एजुकेशन का क्या ही फ़ायदा है, ठीक है। देखो, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। देखो, ये नहीं है कि क्या होता है कि जैसे जो लोग हैं जो एजुकेशन नहीं ले सकते, वो सिर्फ क्या करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं और ख़त्म। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन में हम इतना नहीं सीख पाते, क्योंकि जब तो हम बच्चे होते हैं तो हमें इतने कुछ नॉलेज भी नहीं होती कि भाई हमें इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट रखना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो जो इसलिए हमारी सरकार ने क्या किया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो है, मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ सोशल, मतलब EVS होता है, सोशल साइंस होता है, ये सब में हमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये सब प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर तीनों लेवल पे इंट्रोड्यूस किए हैं, कि भाई छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होना चाहिए कि कैसे हम अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें समझना है कि सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए है क्या, और हमें लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब इसमें थर्ड है रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की हमारी एजुकेशन का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें बताए गए हैं। सबसे पहले है एजुकेशन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट्स एंड इनकरेज सस्टेनेबल सोसाइटी। ये जो इसमें ESD लिखा है ना, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका मतलब, ठीक है। ये मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है इसमें। देखो, इसमें क्या बताया है कि जो एजुकेशन है वो हमारी नॉलेज को प्रमोट करती है, हमारी स्किल्स को प्रमोट करती है, वैल्यूज़ को और एक्शन को क्या करती है, डेवलप करती है, जो कि हम अपनी सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। और हमारी एजुकेशन हमें ये भी बताती है कि कैसे हम अपने देश में इक्वालिटी ला सकते हैं, कि भाई सारे रिसोर्सेज सबको इक्वली मिलने चाहिए, ठीक है। ESD एम्स टू डेवलप नॉलेज अबाउट इन्वायरमेंट, मतलब कि एजुकेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है अपने इन्वायरमेंट के बारे में,
और ये नॉलेज हमें कैसे मिलती है? एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि जब भी हम एजुकेटेड होते हैं तो कोई भी पॉलिसी या कोई भी प्रोग्राम बनता है तो उसमें हम ये बता सकते हैं कि भाई ये हमारी सोसाइटी के लिए ठीक है और ये हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है और ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अगर हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो हम क्या ही अपनी सोसाइटी में अपना पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ ESG डेवलपमेंट बेसिकली फ्रॉम इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड बिहेवियर इन पीपल टू गिव मोर अटेंशन टू प्रोटेक्शन। मतलब एजुकेशन हमें ये बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने इन्वायरमेंट के प्रति अटेंशन देनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो ESG है वो लोगों को इतना काबिल बनाती है कि वो अपने डिसीज़न खुद ले सके, ठीक है। इसके बाद है ESG आउटलाइन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें ये बताया गया है कि कैसे लोग एजुकेशन के थ्रू अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, कि जिसमें भाई जिस फ्यूचर में सारे रिसोर्सेज भी हों, हमारी ना तो आज की जनरेशन के लिए रिसोर्सेज कम पड़े और ना ही कल जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेज कम पड़े, ठीक है। देखो, द डिकेड प्रेशर्स अ ग्लोबल विजन ऑफ अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम। इसमें ये बताया गया कि सदियों से जो रीत चलती आ रही है उसमें ये है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो सब लोगों को इक्वल मिलनी चाहिए, जिससे कि सबको सब सारी चीज़ों के बारे में पता हो और वो अपने सस्टेनेबल फ्यूचर पे भी ध्यान दे पहले से ही। नेक्स्ट है ESG फोकस ऑन इन्वायरमेंटल थीम्स एंड कंसर्न्स, ठीक है। देखो, ESG का एक विज़न है कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें ये भी पता होगी कई बार पॉवर्टी कैसे कम कर सकते हैं हम, कैसे हम अपने ह्यूमन राइट्स हमें पता होंगे, हम जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, हम जस्टिस की बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट में कितनी चीज़ें वेस्ट होती हैं, क्या हमारी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो हमें उन दोनों चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। मतलब कि जो इनपुट है उस पर भी और जो आउटपुट है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि बस हमें तो अपना प्रोडक्ट से मतलब है, इन्वायरमेंट में बेशक हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाए, नहीं, हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है कि कितना इसमें से वेस्ट निकल रहा है, कितना पॉल्यूशन निकल रहा है, हर चीज़। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें सब कुछ ऑलरेडी पता होगा। देखो, 10.4 में बताया है विज़न ऑन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन है वो हमारी लाइफस्टाइल और हमारे बिहेवियर पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। देखो, एजुकेशन इज़ सीन एज प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इस एजुकेशन एक वो प्रोसेस है लर्निंग का जो कि हमारे डिसीज़न मेकिंग पे भी इफ़ेक्ट डालती है। हमें हर ग्रुप के लोगों को एजुकेट करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कोई भी एज ग्रुप का हो, ठीक है। देखो, अगर हम स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी मतलब वो रहते हैं, कि उनके आसपास क्या चल रहा है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा पॉल्यूशन है, किस वजह से क्या डिसीज़ स्प्रेड हो रही है, ये सब चीज़ें उनको पता होंगी, ठीक है। उनमें उनको ये भी पता होगा कि जैसे जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं या हमारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे कि इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, वेस्टफुल कंजप्शन है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में भी उनको ऑलरेडी पता होगा कि किस चीज़ क्या वेस्ट हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको ख़राब कर रहा है। जैसे जो प्लास्टिक है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता है। वो एक तरह से कि हमने वो प्लास्टिक यूज़ किया तो मतलब वो ख़राब, अब वो हमारे लैंड में जाएगा, मतलब हमारी ज़मीन में जाएगा वो, तो वो क्या करेगा, हमारी ज़मीन को नुकसान ही पहुंचाएगा, ठीक है। और जैसे जो दिन प्रतिदिन हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ख़राब हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास क्या है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो वो क्या करेंगे, हमारे इन्वायरमेंट को ही ख़राब करेंगे, पेड़ काट के बेचेंगे, लकड़ियाँ वेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और जेंडर इनइक्वालिटी, हेल्थ एंड वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि कैसे हमारी जो ह्यूमन राइट्स है वो कैसे वायलेंस हो रही हैं, क्योंकि अगर लोग पढ़ेंगे नहीं तो उनको ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा अधिकार है, ये नहीं, जो जैसे बोलेगा वो उनको तो बस उतना ही पता होगा, ठीक है। अगर कोई
फार्मर है मतलब कोई किसान है, अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो उसको ये पता होगी कि भाई ये नहीं है कि हर टाइम हम एक ही फसल बोते रहे, हमें क्या करना है, हमें दिन प्रतिदिन मतलब कि समय के साथ साथ हमें फसल भी चेंज करते रहना है ताकि वो जो मिट्टी है वो अनफर्टाइल ना हो। अगर आपको इस यूनिट में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरे हैंडमेड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, या फिर मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी, आप उसमें मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और मेरे जो भी नोट्स हैं वो सारे पेड हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।